नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है नेहा और आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ एक ऐसे टॉपिक पे जिसके बारे में बात करने में तो हम सबको शर्म आती है, लेकिन ये हमारी लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। और सबसे फ़नी बात यह है कि हम जितना इससे बचते हैं उतना ही ये हमारे दिमाग में चलता रहता है। तो आज हम बात करेंगे उस चीज़ की जो हर आदमी चाहता है लेकिन पूछने से डरता है। और हाँ, वादा करती हूँ आज के इस सेशन के बाद आपको लगेगा कि यार ये तो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी। और सबसे ज़रूरी बात, मैं आपको कोई दवा या कोई झटका वाला सॉल्यूशन नहीं बताने वाली, बल्कि एक ऐसा नेचुरल तरीका बताने वाली हूँ जो हमारे बड़े बुजुर्ग सदियों से यूज़ करते आ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, सच बताना, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप बिल्कुल तैयार थे, मूड भी था, सब कुछ परफेक्ट था, लेकिन बीच में ही पत्ते ढीले पड़ गए? ऐसा लगा जैसे एनर्जी ही ख़त्म हो गई। अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। कमेंट में मैं हूँ नंबर 1 लिखो ताकि मुझे पता चले कि कितने लोग इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। देखो, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम इसके बारे में बात नहीं करते, दोस्तों से नहीं पूछते, डॉक्टर से नहीं पूछते और फिर इंटरनेट पर रैंडम चीज़ें पढ़कर अपनी लाइफ और ख़राब कर लेते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसा रूटीन बताने वाली हूँ जो अगर आप रोज़ाना फॉलो करोगे तो कुछ ही दिनों में आप खुद फ़र्क महसूस करने लगोगे। पर उससे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। मेरे एक दोस्त हैं, राहुल। नाम बदल दिया है पर कहानी सच्ची है। राहुल की शादी हुए 3 साल हो गए थे। बाहर से देखने में सब परफेक्ट था, अच्छी नौकरी, प्यारी पत्नी, अपना घर, लेकिन अंदर से वो टूट रहा था। बेडरूम में वो अपनी पत्नी को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा था। कभी जल्दी ख़त्म, कभी बीच में ही सब कुछ ढीला। उसकी पत्नी ने कभी कुछ कहा नहीं, पर उसकी आंखों में वो निराशा राहुल रोज देखता था। और एक दिन तो उसकी पत्नी ने उससे कह ही दिया, राहुल, तुम डॉक्टर के पास क्यों नहीं चले जाते? उस एक सेंटेंस ने राहुल की आंखें खोल दी। राहुल ने सोचा, अब बहुत हो गया। उसने बिना किसी से कुछ कहे अपनी रिसर्च शुरू कर दी। उसने डॉक्टर से बात की और डॉक्टर ने उसे एक बहुत ही सिंपल सी बात बताई। डॉक्टर ने कहा, राहुल, तुम्हारी प्रॉब्लम तुम्हारे दिमाग में है। तुम इतना सोचते हो कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि वही हो जाता है। और दूसरी बात, तुमने अपने शरीर के उस हिस्से के साथ कभी प्यार से बात नहीं की। तुम उसे मशीन समझकर यूज़ करते हो, फिर चाहते हो कि वो हर बार परफेक्ट परफॉर्मेंस दे। डॉक्टर ने राहुल को एक नेचुरल मसाज रूटीन बताया। कोई दवा नहीं, कोई ऑपरेशन नहीं, बस रोजाना 15-20 मिनट का एक सिंपल रूटीन। राहुल ने उसे ईमानदारी से फॉलो किया। पहले हफ्ते उसे कोई फर्क नहीं लगा। दूसरे हफ्ते उसने महसूस किया कि सुबह उठने पर एनर्जी पहले से ज़्यादा है। तीसरे हफ्ते तो उसकी पत्नी ने खुद उससे पूछ लिया, तूने क्या किया है? तू पहले जैसा नहीं लगता। और 1 महीने बाद राहुल वही आदमी नहीं रहा था जो डॉक्टर के पास गया था। वो लोहा बन चुका था। तो अब सवाल ये है कि वो रूटीन क्या था? आज मैं आपको वही रूटीन बताने वाली हूँ, पर उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आप एक बात समझें। आपका शरीर एक मंदिर है और मंदिर के हर हिस्से की पूजा होनी चाहिए, सिर्फ मूर्ति की नहीं, उस हिस्से की भी। उसे नज़रअंदाज करना बंद करो, उससे प्यार दो, वक्त दो, और वो आपको 100 गुना लौट आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी चीज़ है गर्म तेल की मालिश। हाँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप अपने सिर में तेल लगाते हैं, पर ध्यान रखना, तेल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, हल्का गुनगुना। और कौन सा तेल? आप सरसों का तेल ले सकते हैं, नारियल का तेल, या फिर अगर पॉसिबल हो तो तिल का तेल। तिल का तेल इसके लिए सबसे अच्छा माना जाता है। अब बात करते हैं कि मालिश कैसे करनी है। देखो, इसे तुम एक रिचुअल बनाओ, कोई काम नहीं। रात को सोने से पहले जब घर में शांति हो, कोई डिस्टर्बेंस ना हो, हल्के हाथों से, प्यार से, जैसे तुम किसी बच्चे की मालिश कर रहे हो। जल्दी नहीं, आराम से पूरे हिस्से की मालिश करो, उसे महसूस करो। ऐसा नहीं कि सिर्फ उसी पर ध्यान दो, आसपास के हिस्सों की भी मालिश करो। पेट के निचले हिस्से की, जांघों की। ये ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। अब सवाल उठता है, कितनी देर? कम से कम 10-15 मिनट। हाँ, सुनने में थोड़ा ज़्यादा लग सकता है, पर यकीन मानो ये 15 मिनट आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। और ध्यान रखना, ये कोई एक दिन का काम नहीं है, रोज़ आना करना है, कम से कम 21 दिन। उसके बाद आप खुद फर्क देखोगे। दूसरा स्टेप है गुनगुने पानी से सिकाई। मालिश के बाद एक तौलिया लो, उसे गुनगुने पानी में डुबो, निचोड़ो और उस हिस्से पर 5-7 मिनट के लिए रखो।
गर्मी से मसल्स रिलैक्स होते हैं और ब्लड फ्लो और बेहतर होता है। ठंडा पानी बिल्कुल मत यूज़ करना। याद रखना, गर्मी दोस्त है, ठंड दुश्मन। तीसरा स्टेप है कुछ एक्सरसाइज। हाँ बिल्कुल, जैसे हम बॉडी की एक्सरसाइज करते हैं वैसे ही, पर यहाँ मैं बात कर रही हूँ केगल एक्सरसाइज की। ये एक्सरसाइज उन मसल्स के लिए है जो यूरिन को रोकती हैं। बस यूरिन रोकने की कोशिश करो। जिन मसल्स में खिंचाव महसूस हो वही केगल मसल्स हैं। उन्हें दबाओ, 5 सेकंड रोको, फिर छोड़ो। ये करो 10-15 बार। ये एक्सरसाइज दिन में कभी भी कर सकते हो, बैठे बैठे, गाड़ी चलाते हुए, कहीं भी। और इससे मसल टोन इतना अच्छा हो जाता है कि आप खुद हैरान रह जाओगे। अब बात करते हैं डाइट की। देखो, आप जो खाते हो वही आप बनते हो। तो अगर तुम रोज़ पराठे चाट रहे हो, चीनी के जूस पी रहे हो, तो ये मत सोचो कि नीचे वाला लोहा बनेगा। अपनी डाइट में शामिल करो अखरोट, बादाम, कद्दू के बीज, तरबूज के बीज। ये सब जिंक और मैग्नीशियम से भरपूर होते हैं जो टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने में मदद करते हैं। और हाँ, लहसुन को मत भूलना। रोज़ सुबह एक कली लहसुन खाली पेट खाओ। स्वाद थोड़ा तीखा लगेगा, पर फ़ायदा देखोगे तो पूछो मत। और सबसे ज़रूरी चीज़, पानी। दिन में कम से कम 8-10 गिलास पानी पियो। हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है। जब शरीर में पानी की कमी होती है तो सबसे पहले असर यही होता है। अब बात करते हैं कुछ और ज़रूरी बातों की। सोचो, जब तुम बहुत थके हुए होते हो, नींद पूरी नहीं हुई, तो तुम्हारा शरीर कैसे रिएक्ट करता है? बिल्कुल ढीला। तो नींद पूरी करो, कम से कम 7-8 घंटे की। ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये नेसेसिटी है। और एक और बात, बहुत ज़रूरी, अपने दिमाग को शांत रखो। तनाव इसका सबसे बड़ा दुश्मन है। जब तुम तनाव में होते हो तो तुम्हारा शरीर कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन रिलीज करता है जो टेस्टोस्टेरोन को मार डालता है। तो रोज़ाना 10-15 मिनट मेडिटेशन करो, गहरी सांस लो, अपने आप से प्यार करो। अब मैं आपको एक और बताती हूँ जो बहुत कम लोग जानते हैं। योगासन, भुजंगासन यानी कोबरा पोज। ये आसन पूरे पेल्विक एरिया में ब्लड फ्लो को बढ़ाता है। रोज़ सुबह उठकर 5-7 बार ये करो, फ़र्क खुद महसूस करोगे। तो चलिए अब थोड़ा रिकैप करते हैं। सबसे पहले, रोज़ रात को गुनगुने तेल से 15 मिनट मालिश, फिर गुनगुने पानी की सिकाई। दिन में केगल एक्सरसाइज। डाइट में ड्राई फ्रूट्स और लहसुन शामिल करो, भरपूर पानी पियो, 7-8 घंटे की नींद, तनाव से दूर रहो और योगासन करो। ये सब करोगे तो 1 महीने में खुद को पहचान नहीं पाओगे। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, अगर कोई गंभीर प्रॉब्लम है तो डॉक्टर से ज़रूर मिलो। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, ये सब मैंने अपने एक्सपीरियंस और अपने बड़ों से सीखा है। हर शरीर अलग है, अपने शरीर की सुनो। अब मैं आपसे एक बात कहूँगी, आप सब ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है, मतलब आप सच में इस प्रॉब्लम से बाहर निकलना चाहते हो। तो मैं चाहती हूँ कि आप आज से ही ये रूटीन स्टार्ट कर दो। अभी नहीं, कल से नहीं, आज से। रात को सोने से पहले तेल रख लो, अभी तय कर लो। और हाँ, मुझे कमेंट में बताओ आपने ये वीडियो क्यों देखी, क्या प्रॉब्लम है आपके साथ। मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ और कोशिश करती हूँ कि हर किसी को रिप्लाई दूँ। और अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी तो इसे लाइक करो और शेयर करो उन सभी दोस्तों के साथ जिन्हें इसकी ज़रूरत है। हो सकता है वो खुलकर बात न कर पाते हों, पर अंदर से परेशान हों। आपका ये एक शेयर उनकी लाइफ बदल सकता है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आने वाले हफ्ते में मैं ला रही हूँ एक और वीडियो, वो 5 गलतियाँ जो आपकी मर्दानगी को कमज़ोर बना रही हैं। ये वीडियो मिस मत करना। तो चलो, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखो, अपने शरीर का ख्याल रखो और हाँ, खुलकर बातें करो। जय हिंद।